लूफी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, सर ऊंचा, हाथ बंधे हुए। सामने थे जल्लाद, चारों तरफ मरीन्स, चेहरे सख्त। यहीं खत्म होने वाली थी कहानी। भीड़ शांत, कोई रो रहा था, कोई सांस रोक के देख रहा था। सब देखने आए थे इतिहास। मंकी डी लूफी, होने वाला पायरेट किंग, उसकी गिरफ्तारी। तैयार हो जाओ, जल्लाद गरजा। लूफी ने आंखें बंद कर ली। अपने दोस्तों का ख्याल आया, उनके सपने। वो मुस्कुराया, उनसे फिर मुलाकात होगी, होनी ही चाहिए। भीड़ में हलचल हुई। हर कोई कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। एक धीमी सी आवाज उठी। यह आवाजें हवा में तैर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य संदेश भेजा जा रहा हो, जैसे तूफान से पहले समंदर। सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ तो हो रहा था। लोग इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। मरीन्स के चेहरे तन गए। उनकी आंखों में चिंता और सतर्कता साफ झलक रही थी। उनकी निगाहें क्षितिज पे जम गई। वे किसी अनजान खतरे की तलाश में थे। एक जहाज दिखा, दूर, क्षितिज पर। जाना पहचाना झंडा। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। एक कंकाल जिसके सर पे स्ट्रॉ हैट, रेड हेयर पायरेट्स। यह झंडा डर और रोमांच का प्रतीक था। शैंक्स धनुष पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया। उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता था। उसकी आंखें लूफी पर टिकी थीं। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। शैंक्स अपने जहाज से कूदा और शान से उतरा। उसकी हरकतों में आत्मविश्वास झलक रहा था। लूफी और जल्लादों के बीच में यह एक निर्णायक क्षण था। उसकी 3 तलवारें चमक रही थी। यह लड़ाई का संकेत था। माफ करना, लेट हो गया लूफी, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। मरीन्स दंग रह गए। शैंक्स यहाँ? उनसे पंगा लेने? ये तो नामुमकिन था, पर शैंक्स डटा रहा। उसकी मौजूदगी ही चुनौती थी। जंग का ऐलान। और जहाज दिखाई दिए। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स, मार्को द फीनिक्स के नेतृत्व में। उनका झंडा काले रंग पर सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रहा था। उन्होंने फांसी के तख्ते को घेर लिया। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसकी नीली लपटें उसके चारों ओर उठ रही थीं। वह लड़ने के लिए तैयार था। भीड़ में हूटिंग और हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। माहौल में तनाव था। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। इस बीच कुछ लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ ने हार मान ली थी। मरीन्स कम थे, पर वो बिना लड़े पीछे नहीं हटेंगे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उनकी संख्या कम है, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार थे और किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार थे। तभी आसमान से एक दिव्य आकृति उतरी। बोआ हैंकॉक, पायरेट एम्प्रेस। उसकी उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। उसकी एंट्री इतनी नाटकीय थी कि हर कोई उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। उसकी खूबसूरती ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे, जैसे कोई जादू हो। उसकी हर एक हरकत में एक अलग ही आकर्षण था, जो किसी को भी उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। पर उसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसकी उपस्थिति ही काफी थी यह बताने के लिए कि वह कितनी शक्तिशाली है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता की झलक थी, जो किसी भी दुश्मन को डराने के लिए काफी थी। वो लूफी के पास खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसकी हरकतों से साफ था कि वह लूफी को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी दृढ़ता को दर्शा रही थी। जिसने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश की, उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसकी धमकी ने सबको चुप करा दिया। उसकी आवाज ठंडी और तेज थी। उसकी हर एक बात में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो किसी को भी उसकी बात मानने पर मजबूर कर देती थी। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। युद्ध शुरू हो गया। समुद्र के बीचों बीच जहां लहरें उफान मार रही थीं, वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। मरीन्स और पायरेटेज भिड़ गए। दोनों पक्षों के योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तलवारें खनक उठी।
तोपों गरज उठी, हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। हवा में बारूद की गंध और युद्ध के नारे गूंज उठे। धुआं और विस्फोट चारों ओर फैल गए थे। मिहॉक, दुनिया का सबसे महान तलवारबाज, अकेला खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। उसका काला कोट उसके चारों ओर लहरा रहा था। उसकी तलवार की धार चमक रही थी। वह तोप के गोले अपनी तलवार से रोक रहा था। उसकी हर चाल में एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें ठंडी और दूर की कौड़ी थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो उसकी ताकत को दर्शा रही थी। वो प्रकृति के प्रकोप जैसा था। उसकी ताकत और साहस किसी तूफान से कम नहीं थे। जिनबे, समुद्र का योद्धा, 1000 आदमियों की ताकत से लड़ रहा था। उसकी हर चाल में समुद्र की शक्ति थी। उसने अपने फिशमैन कराटे से मरीन्स को उड़ा दिया। वह एक रक्षक था, अन्याय के खिलाफ ढाल। उसकी हर हरकत में न्याय की पुकार थी। युद्ध जारी रहा। लुफी की किस्मत तराजू में लटकी हुई थी। क्या वह बचेगा या उसे जल्लाद की तलवार का सामना करना पड़ेगा? इसका जवाब मिलना बाकी था। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी इस महत्वपूर्ण संघर्ष के परिणाम का। ग्रैंड लाइन का भविष्य अधर में लटका हुआ था।